जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और बताइए तैयारी कैसी चल रही है। मैं आपका सेशन लेके चल रहा था, जैसे कि रीजनिंग में श्रृंखला चल रहे थे। और श्रृंखला में मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइप क्वेश्चन मैंने करा दिया था। आज सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइम मैंने बताया था कि संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, और मैंने यहाँ पर आपके सवाल लिख डाले हैं और आपको बताना है कि इसका अगला क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। जब एग्जाम में आते हैं तो आपको करना क्या होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कर क्या रहा है। देखिए मैं आपका कर ये रहा हूं, मैं आपको पहले क्या कर रहा हूं, जितने आसान क्वेश्चन है उसको लेकर धीरे 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 क्या करेंगे, हम आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हमारा क्या आएगा, कठिन प्रश्न आता जाएगा, यानी कि थोड़ी सी कठिनाई होनी। लेकिन सबसे पहले हमें क्या होगा, क्वेश्चन यानी प्रश्नों को पहचानना होगा। पहले प्रश्न अगर पहचानना जान जाएंगे तो हम क्वेश्चन को आराम से कर देंगे। देखिए यहाँ पर कितना इंक्रीजिंग किया, +3। यहाँ कितना किया, +3। यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3। तो बताइए आगे क्या हो जाएगा। जब +3 करेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा, यानी कि यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ देखिए क्या कर रहा है। अब यहाँ पर जब लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी देखिए क्या कर रहा है। पहले +3 +2 कर दिया, फिर +3 कर दिया, +4 कर दिया, +5 कर दिया, अब +6 कर दिया। तो अगला पॉइंट क्या होना चाहिए, +7 जुड़ेगा ना, तो 23 में 7 जोड़ेगा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर आप फॉलो करिए क्या कर रहा है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, देखिए पहले 1 जोड़ दिया, पहले फिर 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, तब क्या करेगा, +5, 17 5 कितना हो जाएगा, 22। इसका आंसर हो गया। यहाँ बताइए क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर -4 कर दिया, -4 कर दिया, -4 कर दिया, तो यहाँ पर -4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। 17 13 में से 4 जगह तो 9। मैं यहाँ का आसान क्वेश्चन पहले दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या किया आपका, -4 -4। देखिए लग रहा है उसी सवाल क्या हुआ, रिपीटेशन हो गया है, यानी कि इसका भी 9 हो जाएगा, सॉरी। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, -2, फिर क्या किया है, -4 -6, यहाँ देखिए -8, इसमें से घटाएंगे तो -10, अब -10 किसका होगा, तो 30 में से 10 जाएगा कितना, 20। अब देखिए यहाँ क्या किया, यहाँ देखिए 3 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई। तो आगे यहाँ 3 का जब मल्टीप्लाई फिर करेगा यानी कि गुणा करेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 3 3 लिखे 9, 3 चौको 12, 3 दूना के 6 6 1 7, यानी कि 729। अब इसको करिए। देखिए आप क्या किया, ध्यान से देखिएगा। देख रहे हैं जब आपको समझ में आए कि 2 के बाद 2 आ गया, फिर 3 आ गया, यानी कि यहाँ पर 0 जोड़ दिया है क्या, यहाँ पर 1 जोड़ा है, यहाँ पर 3 जोड़ा है, यहाँ पर क्या जोड़ दिया, 9। कोई क्रम बन रहा है। जब क्रम ना बने तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करिए, इस तरह लगाइए। देखिए यहाँ पर इसमें क्या कर दिया, 1 का गुणा कर दिया, इसमें क्या कर दिया, गुणा 1.2, 5 का कर दिया, इसमें कितने गुणा किया, 2 का गुणा किया, फिर इसमें कितने किया होगा, गुणा 2.5 का। जब 2.5 किया यानी कि आधा आधा बढ़ा रहा है, तब इसमें कितने गुणा करेंगे, 3 का, और 15 तिया 45। ऐसे क्वेश्चन आप लगाएंगे, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन, आगे मैं आपका क्वेश्चन देखिए। अब आपका आगे सवाल मैंने दिया है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। मैंने कहा आप करेंगे क्या, ध्यान देखिए। आपको मैंने इस सवाल दे दिया, कर क्या रहा है। देखिए जब सवाल देख रहे हैं तो आपका कर क्या रहा है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या कर दिया, भागे 2 कर दिया, इसमें 2 का भाग किया तो 256 आ गया, फिर 2 से भाग करिए तो कितना आ गया, 128 आ गया। इसमें कर क्या रहा है, फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 64 आ गया। 2 का भाग जब 64 में किए तो 32 आ गया, 32 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 16। समझ रहे हैं। सेम यहाँ क्या किया आप देखिए, इसमें 1000 में क्या कर दिया, 5 का भाग कर दिया तो 200 आ गया, फिर 200 में 5 का भाग दिया तो 40 आ गया, और 40 में 5 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आगे लोग ये देखिए आगे क्या किया, इसमें देखिए 32 7200 में कितने का भाग दिया है,
2 का भाग दिया, फिर 12×3 = 36 यानी कि फिर इसमें 3 का भाग दे दिया, फिर यहां पर देखिए 4 का भाग दे दिया, फिर इसमें कितने का देगा, 300 में 5 का भाग दिया तो 60 आ गया। तो 60 में कितने का भाग देंगे, देखिए 2 फिर 3 4 5, तो 60 में हम किसका भाग देंगे, 6 का। तो यहाँ पर 6 का जब 60 में भाग कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको आप लगाइए, आप बताइए यहाँ पर क्या किया। देखिए यहाँ पर 2 आ गया, 5 के 11 यानी कि प्लस 2 जोड़ा, अगर ऐसे जोड़ेंगे तो देखिए प्लस क्या हो गया 3, फिर प्लस 6, फिर प्लस 12, फिर प्लस 24। अब देखिए कर क्या रहा है, दुगुना करता जा रहा है कि नहीं। पहले 3 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, 6 का दुगुना 12 जोड़ा, 12 दुगुना 24 जोड़ा, और 24 में का दुगुना कितना होगा, 48। अब 48 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 को 5, 4 4 8, 8 1 9, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहां बताइए आप क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 है प्लस 3, यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 7 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया, ध्यान देखिएगा। जब क्रम बैठाएंगे तो देखते रहिएगा, जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 1 15। देखिए कोई सीक्वेंस बन रहा है, जो मैंने जोड़ने का तरीका बताया, देख रहे कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है ना। तो आप करेंगे क्या, देखिए आप किया क्या है, अब ये समझने की कोशिश करें। देखिए 2 का किया क्या है, 2 गुना करके 1 जोड़ दिया है, तो 5 आ गया कि नहीं, देखिए 2 दूना 4 1 5। इसी तरह 5 का दोगुना करके 2 जोड़ दिया है, देखिए 5 दूना के 10 2 12 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए दुगुना करके एक एक अंक बढ़ा रहा है ना, तो 12 गुणे 2, या फिर क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो 12 24, और 24 और 3 27। अब इसी तरह 27 में देखिए कितने का 2 का गुणा किया होगा, 4 जोड़ा होगा, यही ना क्रम बन रहा है। जब ये क्रम बन रहा है देखिए 27 गुणा के 54, 54 और 4 58। तो अब क्या होगा, 58 का दुगुना करेंगे, अब कितना देखिए, पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, तब कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। देखिए 58 दुना के कितना हो जाएगा, 8 दुना के 16, 2 5 10, और 10 1 11, और कितना जोड़ना है 5, तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर 2 1, यानी कितना मान हो जाएगा 121। अब यहाँ बताइए क्या कर रहा है, आप बताइए यहाँ पर ध्यान से, देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको तुरंत आइडिया बनता जाएगा क्या कर रहा है, लेकिन कब, जब आप अपना पूरी फोकस इस पर करेंगे, यानी कैसे मैंने बताया, ये नहीं सोचेंगे बड़ा छोटा सवाल बता रहे हैं साहब, बड़ा ऐसा नहीं। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर किया क्या, 3 का दुगुना किया -1 किया, देखिए 3 दूना 6 1 5 आ गया कि नहीं। अब इसी तरह यहाँ पर करेंगे, देखिए दुगुना कर रहा है ना, और फिर 1 घटा क्या ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि देखना है कि आपका कंडीशन क्या बनाता है। सोचिए आप लोग, जल्द सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किया क्या है, बताइए सोचिए क्या किया है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। बताइए, आप सोचिए सोचिए इसे कि आगे पर्सन क्या होगा, फिर मैं आपको तुरंत बताता हूँ कि क्या किया है, ठीक है। बताइए 3 5 12 38 154 दिया है, किया क्या है, देखिए आप किया क्या है, 3 में गुणा 1 का किया प्लस 2 जोड़ा, 3 एकम 3 और 2 5 हो गया कि नहीं। अब यहाँ क्या करेगा, 5 गुणा 2 में करेगा प्लस 2 जोड़ेगा, 15 के 10 2 12 हुआ कि नहीं। यहाँ देखिए 12 में भी क्या करेगा, 12 का गुणा 3 में करेगा 2 जोड़ेगा, 12 3 36 और 2 38 हो गया कि नहीं। अब इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे, 38 गुणे 4 और प्लस 2 कर देंगे, 38 चौको कितना हो जाएगा 152, 52 तो 154। तो यहाँ पे क्या करेगा, 154 में 5 का गुणा करेगा और 2 जोड़ेगा, यही तो क्रम बढ़ रहा है। देखिए पहले 1 का गुणा किया 2 जोड़ा, 2 का गुणा किया 2 जोड़ा, फिर 3 का गुणा किया 2 जोड़ा, 38 का गुणा 4 किया 2 जोड़ा, 5 करेंगे। यहाँ देखिए जब 5 का गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, 50 25 2 27, अब 5 एकम 5 2 7, अब प्लस 2 कितना हो गया आपका 772 हो गया। बात समझे, ऐसे कंडीशन को अब यहाँ फॉलो करिए। अब बताइए यहाँ पर क्या किया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि अब यहाँ पर क्या होगा। चलिए आगे क्वेश्चन बताइए, आपके लिए मैं छोड़ा हूं, तुरंत बताइए, लेट नहीं करेंगे आप लोग, बताइए क्या होगा।
करना क्या है, देखना तो है। यहाँ पे देखिए 2 का गुणा क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए, चलिए आपको मैं समय देता हूं लगाने के लिए, क्या किया बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं। सोचिए, आप थोड़ा सोचिए, सोचिए कि क्या किया है, सोचिए इसे, सोचिए यहाँ पर क्या किया है, जल्द बताइए। आपके लिए मैं छोड़ा हूं, आखिर में कंडीशन देखिए, मैंने आपको पहले कैसे सरल कराते 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 आपको यहाँ पर लाया हूं। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या किया है, बताइए क्या किया है। बताइए, आपको बताना है क्या किया है, सोचिए सोचिए इसे, जल्द सोच कर तुरंत बताइए क्या किया है, तुरंत बताइए, आप लोग लेट कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर किया क्या है, देखिए यहाँ पर 2 का गुणा 1 में किया है, प्लस 1 जोड़ दिया है, 2 1 कम 2 1, 3 हुआ कि नहीं। अब यहाँ क्या किया, 3 का गुणा 2 में किया है, प्लस 2 जोड़ा है, 3 गुणा के 6 2 8। अब देखिए 8 को गुणा 3 में किया है और 3 जोड़ा है, 8 3 24 और 3 27। अब इसी तरह यहाँ देखिए 27 को गुणा 4 में करेगा, प्लस 4 जोड़ेगा, तो 27 चौको कितना हो जाएगा 108, 108 4 112 हुआ कि नहीं। तब 112 में क्या करेगा, 5 गुणा करेगा और 5 जोड़ेगा कि नहीं। तो 112 गुणा जब 5 में करेंगे तो देखिए कितना, 5 गुणा के 10 को 0, और 5 एकम 5 5 एक 6, और 5 एकम 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 565 हो जाएगा। बात समझ में आई। सेम कंडीशन यहाँ पर फॉलो करिए, तुरंत लगाइए आप लोग, आपको लगाना है इसको लगाइए। अब बताइए अगला पॉइंट क्या होगा, मैं आपको समय देता हूं मात्र, चलिए 30 सेकेंड, चलिए लगाइए। बताइए कितना आएगा, चलिए आप लोग मिला लीजिए किसका सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर किया क्या है, 5 का दुगुना किया है, -3 कर दिया, देखिए 5 में 10, 10 में 3 जाएगा 7 बचेगा कि नहीं। इसी तरह 7 का दुगुना कितना होता है 14 -3 11 होगा कि नहीं। 11 का दुगुना कर कर -3 के 11 22, 22 में से 3 जाएगा तो 19 आया कि नहीं। फिर यहाँ क्या करेगा, 19 का दुगुना किया है -3 के 38, 38 में से 3 जाएगा तो 35। तो हम किसका करेंगे, 35 का दुगुना करेंगे या 3 घटा देंगे, तो 35 में 70, 70 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 67, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं इतना। चलिए मैं आगे आपका एक सवाल देता और सवाल देता हूं, चलिए ठीक, चलिए आगे सवाल बताइए आप लोग। अब ये सवाल आपका आ गया, अब इसको आपको लगाना है। देखिए मैंने आपका पहले ही बोला कि मैं आपको पहले क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे लेकर चल रहा हूँ, आपको कैसे आगे आएगा क्वेश्चन देखना है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क मैं दे दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क, और आपको ये बताना है। तो मैंने कहा कि देखिए कर क्या रहा है, कोई सीक्वेंस बन रहा है, देखिए नहीं बन रहा है। देखिए किया क्या है कि 5 का गुणा 5 में किया, -3 किया, यही देख रहा है ना। देखिए 50, 25 में से 3 जाएगा 22 बचा कि नहीं। 22 का गुणा 5 में करिए, 3 घटाइए, 22 5 110, 110 में से 3 जाएगा तो 107। तो इसी तरह कंडीशन यहाँ भी बनेगी कि नहीं, 107 गुणे 5 -3, 107 का 7 5 35, 535 -3 तो क्या बचेगा 532। अब 532 जब बचा तो देखें यहाँ पर भी आ रहा है कि नहीं, तब तो सेकंड हमारा सही होगा। इसमें देखिए 5 का गुणा करेंगे अब 3 घटाएंगे तो 5 गुना के 10, अब 5 3 15 को 15 1 16 को 6, यहाँ पर 50 25 1 26, इसमें 3 घटाएंगे देखिए आगे करें 26 और 57, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ये होगा। इसी तरह इसको बताइए आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कैसे क्या किया, आप लोग घबराएंगे नहीं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। बताइए यहाँ पर क्या आएगा, बताइए। यहाँ पर देखिए आप लोग करेंगे, घबराएंगे नहीं, ठीक है। करना क्या है, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 4 दुना के 8 -1 7, 7 दुना 14 -2, 12 दुना 24 -3 21। हाँ देखिए किया क्या है, ध्यान देखिए यहाँ पर
यहाँ पर किया क्या है, 4 का गुणा 2 में किया है -1 किया। 4 दूना का 8 -1 कितना हो जाएगा, 7 आया कि नहीं। अब 7 का गुणा 2 में किया है -2 किया, देखिए 7 14 -2 14। इसमें क्या किया है, 12 का गुणा 2 में किया है -3 किया है, 12 24 -3 कितना 21। इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा, 21 का गुणा 2 में किया -4 घटाएगा, 21 दूना के 42, 42 में से 4 जाएगा तो 38। तो अब यहाँ पर 38 में क्या करेंगे, 2 का गुणा करके 5 घटाएंगे, देखिए इस तरह कर रहा है कि नहीं। 38 दूना के कितना हो जाएगा 72 और -5, अब 72 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 67, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 67। इसको लगाइए आप लोग, इसको लगाइए और बताइए क्या किया है। बताइए आपका क्या किया है, लगाइए इसे, लगाइए बताइए क्या आएगा यहाँ पर अंक। लगाते रहिए, ठीक है, ये नहीं कि मैं बताऊंगा तो ही आप लोग लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग भी लगाइए, चलिए बताइए इसे। देखिए आप करना क्या है, देखिए कर क्या रहा है, 2 0 4, तो क्रम नहीं बन रहा है। देखिए आप किया क्या है, इस तरह किया है, घबराएंगे नहीं, आप तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 का गुणा 2 में किया -2 करे, 2 दूना के 4, 4 में से 2 जाएगा 2 बचा कि नहीं। अब इसी तरह 2 का गुणा 3 में किया है -2 किया है, 3 दूना के 6, 6 में से 2 जाएगा 4 बचा कि नहीं। तो यहाँ पर 3 गुणा किया तो 4 है, तो यहाँ पर 4 बच गया। आप देखिए 4 का क्या करेगा, 4 का गुणा 4 में करेगा 2 घटाएगा, 4 चौको 16, 16 में से 4 जाएगा 14 गया कि नहीं। उसी तरह यहाँ पर क्या किया है, 14 में 5 का गुणा किया है 2 घटाएगा, 14 5 70, 70 में 2 जाएगा 68। तो अब करेंगे क्या, 68 में कितने गुणा करेंगे, 68 में गुणा 6 का करेंगे, फिर 2 घटाएंगे, 6 8 48 को 8, यहाँ देखिए 6 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, और 40 में 2 जाएगा कितना 406, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 406 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं पूरी बात को, कैसे क्या हो रहा है। इसी तरह इसको लगाइए, बताइए आप लोग, इसे आप लोग लगाइए, बहुत बता दिया मैंने, चलिए लगाइए इसे, आप बताइए क्या होगा, लगाइए तुरंत बताइए मुझे कितना क्या होगा, लेट नहीं करेंगे, सोचिए अपने। देखिए इसी का नाम है रीजनिंग अर्थात तर्क शक्ति। लोग श्रृंखला समझकर छोड़कर चले जाते हैं कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन आसान देखिए आपके सामने ही पड़ गया, ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो क्या करेंगे, अपने तर्क का यूज करेंगे, यानी कर क्या रहा है। देखिए लग रहा है कि इस तरह कर रहा है क्या, 3 का गुणा 2 कर 1 घटाया क्या, 3 दूना 6 1 5 आ गया कि नहीं। 5 का क्या किया है, 5 का गुणा 3 में किया है 2 घटाया है, देखिए इस तरह हो गया 5 15, 15 में से 2 जगह 13 आ गया कि नहीं। अब 13 का गुणा आप 4 में करेगा, 2 की जगह 3 घटाएगा, क्योंकि देखिए पहले 2 गुणा किया, 3 का गुणा किया, 4 गुणा किया, 1 घटाया, 2 घटाया, 3 घटाया, तो 13 चौको 52, 52 में से 3 जाएगा तो 49 आया कि नहीं। अब उसी तरह यहाँ पर 49 का गुणा 5 में कर 5 4 घटाएगा, देखिए 3 गुणा किया, 4 किया, 5 का गुणा करेंगे, अब 1 घटा 2 घटाया 3 घटाया 4 घटाया 5 घटा देते हैं, 5 9 45 को 5, 5 को 20, अब 20 और 4 24 और -4 करेंगे, देखिए 241 आ गया कि नहीं। अब उसी तरह 241 में गुणा 6 करके -5 करेंगे, 6 कम 6 6 को 24, और 24 और 6 दुना के 12 दो 14, अब में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 4 4 1, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1441। बात समझे, पूरी समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे आपका ये सवाल मैंने दे दिया, ये सवाल दे दिया मैंने, अब इसको आप लगाइए, किया क्या है अब आपको देखना है। देख रहे हैं इसमें क्या किया है, गुणा 3 का कर दिया, फिर क्या कर दिया इसमें भाग 2 का कर दिया, फिर क्या कर दिया गुणा 3 का कर दिया, फिर भाग 2 का कर दिया। तो अब कंडीशन क्या बनेगी, गुणा हुआ भाग हुआ गुणा हुआ भाग हुआ, तो गुणा करेंगे ना, तो 3 का गुणा करेंगे 27 में तो कितना आ जाएगा 3 7 21, 3 7 21, 3 6 और 6 2 8, यानी कि 81 हो जाएगा।
यहाँ बताइए क्या किया है आपका। देखिए यहाँ पर किया क्या है, पुनः उसी तरह 2 का भाग दिया, फिर 3 का गुणा किया, फिर 2 का भाग दिया, तब क्या करेगा, 3 का गुणा करेगा ना, 3 नवा 27। ये सब आसान है। देखिए अब किया क्या है, देखिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, देखिए 1 का वर्ग कर दिया, 2 का वर्ग कर दिया, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, तो यहाँ किसका 7 का वर्ग, 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49। यहाँ देखिए अब क्या कर दिया है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 होता है। अब यहाँ पर बताइए आप क्या होगा। ये तो आसान था, पूरा करते करते आप कर लेते हैं, लेकिन देखिए कभी कभी ऐसे भी आ जाते, तो क्या किया देख लीजिए पहले, इसका +1 +4 +9 +16, देखिए 1 का वर्ग करके, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग जोड़ा है, तब यहाँ किसका वर्ग जोड़ेगा 5 का, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 31 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, यानी कि 56 हो जाएगा कि नहीं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं किया है। यहाँ देखिए +1, फिर क्या +9 +2 में, सॉरी यहाँ पर क्या किया 8 जोड़ा है, यहाँ क्या जोड़ा है 27 जोड़ा है, यहाँ घटा के देखिए 4 64 जोड़ दिया है, यहाँ पर 64 जोड़ा है। तो अब देखिए क्यूब जोड़ रहा है कि नहीं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अब 5 का क्यूब जोड़ेगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 को इसमें जोड़िए कितना आएगा 6 2 2, यानी कि 226। बताइए आसान है कि नहीं, अगर ऐसा अगर कर लें कि नहीं आप। चलिए आगे क्वेश्चन में देता हूं आपको, चलिए देखिए मैंने आगे सवाल लिख दिया, अब आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। आगे देखिए करना क्या, देखिए जो संख्या पद्धति मैंने मैथ का चैप्टर पढ़ाया है ना, पूरा सिचुएशन को ही लाकर ये सीरीज में कर देता है कि इसमें संख्या पद्धति प्रश्न में। देखिए कर क्या रहा, ऊपर देखिए ध्यान से क्या है, 11 के बाद 13 के बाद 17 के 19 23 29, देखिए आपको हुआ क्या है, ये देख रहे हैं 13 के बाद 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, क्या 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ दिया, यानी कि है क्या कोई क्रम बन रहा है नहीं। लेकिन एक चीज देखिए सब अभाज्य संख्याओं को लिख दिया है, यानी कि 11 13 17 19 23 29, यानी कि अब 29 के आगे वाली अभाज्य संख्या क्या है 31, तो हमारा आंसर हो गया 31। अब यहाँ क्या किया है, अब यहाँ पर देखिए किया क्या है कि दोनों अंकों का गुणा कर दिया, 7 गुणा 7 में किया था देखिए 49 हो गया कि नहीं, 4 का गुणा 9 में किया तो 36 आ गया कि नहीं, 3 का गुणा 6 में किया इन्हीं का तो 18 आ गया कि नहीं, 1 का गुणा जब 8 में करें कितना आएगा 9, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या किया है, देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए किया क्या है, इन दोनों का गुणा कर बीच वाली संख्या दे दिया 3 5 15, फिर इन वाली संख्या का गुणा करके 5 गुणे 7 बीच वाली संख्या दे दिया है। तो इसी तरह से ऐसा करेंगे कि इस संख्या गुणा करने पर इतना आना चाहिए, तो देखिए 7 एक हो गया, तो ऐसा कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर यहाँ पर 63 रहेगा, तो 7 9 63, यानी कि आप क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह उसको लगाइए, आप तुरंत लगाइए क्या होगा बताइए, इसका बताइए क्या होगा। देखिए आप लोग सोचिए, बस सोचिए कर क्या रहा है, जब सोचेंगे आप ऑलरेडी बता देंगे कि क्या हो रहा है। सोचिए, मैं आपको समय दिया हूं, सोच कर बताइए क्या होगा। देखिए किया कुछ नहीं है, क्या क्या है +2 +3 +2 +3 +2, आगे क्या करेगा +3 17 हो जाएगा बस। यहां देखिए क्या किया है उसी तरह से, -2 -4 -2 -4, तो -2 तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा बस। यहाँ पर बताइए आप लोग क्या होगा, बताइए इससे आप लोग बताइए क्या होगा, तुरंत बताइए। किया क्या, देखिए 2 का गुणा किया, 2 दूना के 4, 3 का गुणा किया, 3 चौको 12, फिर 2 का गुणा किया, फिर 3 का गुणा किया, फिर 2 का गुणा किया, तब 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, 3 चौक 12 1 13,
और 3 एकम 3, 3 1 4, यानी कितना आ जाएगा 432। देखिए 3 चौको 12 को 2, 3 चौको 12 13, 3 एकम 3 1 4। ऐसा कर ले कि नहीं? चलिए ठीक है, आगे सवाल देखिए, इसमें आगे देता हूं। देखिए आगे मैंने ये सवाल दे दिया, अब इसको आपको बताना है। चलिए बताइए इसका क्या होगा, तुरंत बताइए। जब ऐसा क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा दे दे तो आप करिएगा, घबराइएगा मत कि कैसे क्या होगा। तुरंत क्या करिए, एक एक संख्याओं का गैप देकर निकालना स्टार्ट कर दीजिए। जब इस तरह लंबा दे दे तो आप तुरंत एक एक संख्या का गैप देकर, मतलब यहाँ पर देखिए एक संख्या गैप दे दिया, बीच वाले छोड़ो, +3 कर दिया कि नहीं, फिर +5, +7, +9, तो आगे क्या जोड़ देंगे, +11, क्योंकि देखिए एक क्रम जोड़ रहा है नहीं कि 3 5 7 9 2 2 बढ़ाता जा रहा है। यहाँ देखिए +3, +5, +7, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा +9, देख रहे हैं ना। तो हमें इस तरह क्रम देखेंगे 3 5 7 9 11 जोड़े, तब क्या जोड़ेगा यहाँ पर 13, तभी तो आएगा। यहाँ पे 11 जोड़ेगा तो 11 जोड़े तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए 5 यानी कि 35 आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी एक पॉइंट छोड़िए, देखिए आप क्या किया है, इसका देखिए आधा कर दिया कि नहीं, भागे तो फिर 16 का आधा, लेकिन हमें ये पोजीशन चाहिए, इसके बाद इधर ना पड़ जा रहा है, लेकिन इधर देखेंगे आप, इसमें क्या क्या है कि 16 32 देखिए 2 घटा दिया है, और फिर क्या कर दिया आ गया 30 और 60, और 60 का आधा कर दिया तो 30 आ गया कि नहीं। देखिए एक कंडीशन बना रहा है यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर भी बनाएंगे। देखिए 30 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 28, 28 में से 2 कर देंगे तो यानी 14 आ गया कि नहीं। यही तरह कंडीशन यहाँ पर 2 घटाएंगे, इसमें से 14 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 12, 12 का क्या कर देंगे आधा, तो यहाँ क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर करिए उसी तरह एक एक पॉइंट हटाकर, देखिए क्या किया, +2, +2, +2, +2, लेकिन इस पर नहीं ना आ रहा है, इसके बाद आ जाएगा। ऊपर वाले में देखते हैं क्या किया, देखिए यहाँ पर -3, -3, -3, तो यहाँ पर -3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 8। आप समझ में आई बात। ये था हमारे संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। अगर आप ऐसा आएगा तो आप कर लेंगे। देखिए मैंने आपको हर एक तरीका बता दिया, इससे बढ़कर आपका अलग नहीं आएगा एग्जाम में। अब क्या होगा कि आप ऐसे करें क्वेश्चन, और मैं आपका क्लास यहीं बंद करता हूं। कल इस क्लास का यानी कि इस चैप्टर का अंतिम क्लास रहेगा, क्योंकि इसमें जो भी कब सवाल बनेंगे मैं कल पूरा खत्म कर दूंगा, और आप क्या करेंगे कल श्रृंखला भी खत्म होगा। इसी तरह आप अपनी तैयारी क्या करिए, मजबूत बनाए रखिए, डेली बाय डेली इस सेशन से जुड़ जाइए, क्योंकि आपका क्लास में डेली दे रहा हूं। और आप क्या करिए, जब बराबर देखिए, सबसे पहले आप जानिएगा अगर सफलता का कुछ राज है तो वो मेहनत है। अब मेहनत क्या, पर डे आप करिए, सोचिए कल एग्जाम है तभी आपका एग्जाम हो पाएगा। ठीक है, आज मैं क्लास आपके यहीं बंद करता हूं। जय हिंद दोस्तों।